प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, असेसमेंट ऑफ फर्म इनकम टैक्स से आरबीडी बुक से। श्रीमती एक्स एवं श्रीमती वाई एक गैर पेशेगत फर्म एक्स वाई कंपनी में साझेदार है। इस फर्म का 31/3/2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता निम्न प्रकार से है। तो P&L अकाउंट दिया हुआ है। P&L अकाउंट में सबसे पहले जैसे इधर एक्सपेंडिचर साइड में ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड होता है, सैलरी टू एम्प्लॉय अलाउड होता है, सैलरी टू पार्टनर एक बार डिसअलाउड करना होता है, बाद में उसको धारा 40B में लेना होता है। तो डिसअलाउड और 40B ये इसकी मार्किंग होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, इसलिए अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट ठीक है। लॉस आपके है, यहाँ पे नेट लॉस है, तो नेट लॉस होता है तो 1,50,000 तक रेम्युनरेशन अलाउड हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा है भी नहीं। अन्य सूचनाएं। नंबर 1, कार्यालय व्ययों में 800 रुपए धारा 30 से 37 में अस्वीकृत है, तो 800 रुपए डिसअलाउड हो गया। साझेदारों की व्यक्तिगत आय एवं विनियोग निम्न प्रकार से है, तो पर्सनल उनकी इनकम दे रखी है। यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट होता है पर्सनल इनकम का, ये आपके असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट हो जाता है। ऊपर तो फर्म चल रहा था, फर्म समाप्त होती अब इंडिविजुअल इनकम आ गई, इंडिविजुअल इनकम आती है उनका इंडिविजुअल टैक्स कैलकुलेशन होगा, यानी पिछले चैप्टर की तरह होगा। श्रीमती एक्स ऑफ 58 साल और श्रीमती वाई जो है वो 65 साल है, तो टैक्स लगाते समय इस पर 2.5 लाख पे निल और इसमें पहले 3 लाख पे निल, उसके बाद में सेम चलेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन इंडियन कंपनी ऑन 15/5/2020, तो ये आपके ओएस हो गया, अदर सोर्सेस। सेविंग बैंक इंटरेस्ट ये आपके अदर सोर्सेज हो गया, अदर सोर्सेज। और 80 टी ए और बी दोनों ही हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, उसके बाद में लॉटरी अदर सोर्सेज। डिपॉजिट इन सुकन्या ये आपके 80C, LIC प्रीमियम पेड 80C और मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी तो ये 80D। और बस इतना ही है इसमें। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फर्म और साझेदारों के कुल आय और देय कर ज्ञात कीजिए। तो अपने को सारी इनकम इनकी कैलकुलेट करनी है, पहले फर्म की इनकम, फिर उस पर टैक्स, फिर साझेदारों की इनकम अलग अलग और उस पर टैक्स। ये इतना काम इसमें करना है, तो देखते हैं कैसे होता है। हाँ बोलो सबसे पहले। प्रॉफिट फ्रॉम P&L यहाँ से स्टार्ट होगा। कितना दे रखा है, कितना 67,000। लॉस है तो माइनस में लिख देंगे। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या है, सबसे पहले सैलरी टू पार्टनर कितना है, 72,000। उसके बाद में आपके 800 रुपए एक और है एक्सपेंसेस, 800, ये दोनों जोड़ दो कितना होता है, माइनस है, एक संख्या है ना, ध्यान रखना, जोड़ दो 5,800। उसके बाद में लेस, ये आपके बुक प्रॉफिट लिखते हो, लेस अलाउड रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40B।
तो चूंकि ये 40B में 72,000 1.5 लाख से कम है तो आप सीधा ही लिख सकते हो 72,000। ये घटाना है, घटाने पर क्या आता है, माइनस का 66,200, तो लॉस आया यहाँ पे, है ना। तो फर्म को तो लॉस हुआ तो इसकी इनकम तो लॉस में आ गई, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो आप नीचे लिख सकते हैं टैक्स निल। दोनों बातें सॉल्व हो गई, क्योंकि इनकम जब माइनस में है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब सेकंड फेज इसमें शुरू हो जाता है, पार्टनर्स की इनकम कैलकुलेट करना और टैक्स कैलकुलेट करना, तो वो करते हैं। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर्स। उसमें श्रीमती एक्स और श्रीमती वाई के लिए सबसे पहले नंबर 1 पे आपको लेना है इनकम फ्रॉम बीपी हेड। बीपी हेड प्रश्न में नहीं दिया हुआ होता है, इसमें दो बातें आएंगी, एक रेमुनरेशन फ्रॉम फर्म, तो फर्म से जो अलाउड रेमुनरेशन हम लेते हैं वो इसमें लिया जाएगा, तो आपके 24,000 और 48,000 ये हमने पूरा ही अलाउड किया था इसलिए आ जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 12%, ये भी आपके आ जाता है, तो कितना है वो, 6,000 और 9,000। ये दोनों ही इनकम बीपी हेड की इनकम मानी जाती है। टोटल लगा लो यहाँ पे कितना होता है, 30,000 और 57,000। ये आपके बीपी हेड की इनकम आ जाएगी इंडिविजुअल, जब हम इनकी कैलकुलेट करेंगे तो। नंबर 2, सेकंड, एलटीसीजी। तो एलटीसीजी गिवन है मेरे हिसाब से, कितना दे रखा है, पहले का 92 लाख और 1,10,00,000। ये दोनों इतनी बड़ी इनकम है, अगर किसी भी सवाल में मान लो 92 लाख और 1,10,00,000 ये अगर आपके इनकम आ रही है एलटीसीजी की, तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मार्जिनल रिलीफ तब आता है जब आपकी क्या होता है, अदर इनकम 1 करोड़ के करीब हो, ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, वो आगे आएगा इसलिए हम बात कर रहे हैं अभी। नंबर 3, अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में इसकी इनकम क्या क्या दे रखी है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है क्या, देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना मिला इसको, 5 लाख और 10 लाख। उसके बाद में नंबर 2, इंटरेस्ट सेविंग बैंक, सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना मिला इनको, 5,10,000 और 8,60,000। उसके बाद में लॉटरी से इनको पैसा मिला एक को, है ना, तो लॉटरी से कितना रुपए मिला, 14 लाख। तो 14 लाख अंदर लिखना है, इंटू 100/70 करना है, कितना होता है, 20 लाख। अब आप अदर सोर्सेज भी आ गया, एलटीसीजी भी आ गया, तो टोटल लगाए यहाँ तक का सारा इनकम, ये जीटीआई आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई कितना हुआ बच्चों, पहले का टोटल और दूसरे का टोटल लगाएंगे। फिर बच्चों ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई 1,02,40,000 और 1,49,17,000। अब आप इसमें से लिखे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, तो इसमें सबसे पहले 80C, तो 80C में दो थी, दोनों की टोटल करके बताओ कितना कितना आता है। एक तो आपके इसमें थी
LIC प्रीमियम है और एक आपके सुकन्या समृद्धि है, तो 70,000 है एक और 1,70,000 है एक, है ना। अच्छा, LIC प्रीमियम की अधिकतम छूट जो है वो कितनी है? 80C। पहले की तो आई कितनी? 70,000। दूसरे की आपके आती है 1,70,000, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 1,50,000। MAX लिख दो यहाँ पे तो याद रहेगा। फिर 80D, तो 80D में आपके, इसमें आपके देखो LIC और सुकन्या समृद्धि है, दो है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है प्यारे बच्चों? 80D में आपके एक में 25,000, और दूसरा कौन है? वो सीनियर सिटीजन में है तो उसका 28,000 पूरा ले लो। सीनियर सिटीजन जो नहीं है उसमें मैक्सिमम 25 होता है, मैक्स लिख लो। और जो सीनियर सिटीजन है उसमें 30,000 होता है, तो उसमें आराम से हो जाएगा। 80D के बाद में 80TTA, तो 80TTA में पहले में 10,000 स्लैश 80TTB दूसरे वाले में 50,000। तो सीनियर सिटीजन को TTB 50,000 मिलती है, और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसको 10,000 मिलती है, TTA मिलती है। तो दोनों ही दे दिए हमने। और कुछ? इतना ही है डिडक्शन। घटाओ, घटाने पर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो टैक्सेबल इनकम आपके आएगी 1,01,35,000, इधर 1,46,89,000। अब आप इसके आगे देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर एक्स और वाई। तो टैक्स कैलकुलेशन में सबसे पहले नंबर 1 कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम में एक के थी 20 लाख, तो 20 लाख का कितना परसेंट लेना है अपने को? 30%। कितना होता है? 6 लाख। केवल दूसरे वाले में आएगा। नंबर 2 LTCG। तो LTCG की एक की इनकम आपके थे 92 लाख और एक की 1,10,000। तो 92 लाख, दूसरे की 1,10,00,000। इन दोनों पे 20% से टैक्स आएगा। तो पहले का कितना आएगा? 18,40,000 और दूसरे का 22 लाख। और थर्ड जो टैक्स आएगा वो आएगा अदर इनकम, और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंस, बैलेंस इनकम पे। तो जो हमारी टोटल इनकम यहाँ पे आई थी ना, ये इनमें से जिस जिस पे टैक्स लग गया उसको हटा के जो बैलेंस इनकम बचती है वो निकालना है। जैसे आपके देखो 20 लाख जो है वो हमने इसमें से लिया, तो इसमें से 20 लाख कम कर देंगे, 92 लाख इसमें से कम कर देंगे, 1,10,000 इसमें से, जिस पे टैक्स लग गया उसको किनारे करो, जो बचा वो रिमेनिंग हो गया। तो अदर इनकम पे टैक्स लेना है, कितना आता है पहले तो बैलेंस निकालो। फिर बच्चों ये आपके अदर इनकम, या जिसको हम बैलेंस इनकम बोलते हैं, जो कि हमारी जो टोटल इनकम थी उनमें से ये जिन पर टैक्स लग गया वो घटा देते हैं, तब आएगी। अब इस पे आपके टैक्स की रेट 30% है, तो 30% और 30% दोनों का ले लेंगे। कितना आता है पहले में? कितना आता है बेटा? पहले में आपके 2 लाख। हाँ। अब इसमें प्यारे बच्चों 30% टैक्स नहीं लेना है, एज ए फर्म नहीं लेना है, इंडिविजुअल लेना है। यहाँ पे लिखो टैक्स एज इंडिविजुअल।
दोनों में। हम वो फर्म का तो ऊपर हो गया था, अब इंडिविजुअल का लेना है तो इसमें पहले 2.5 लाख पे नील ऐसे वाला लेना है। समझ में आता है? तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको ले लेता हूँ। एक्स में आपके 9 लाख है ना, एक्स का इधर लिख दो, वाई का इधर लिख दो। फर्स्ट 2,50,000 नील नील। नेक्स्ट 2,50,000, कितना परसेंट है? 5%। कितना होता है? 12,500। और फिर नेक्स्ट 2,50,000 पे 20%। 2,50,000 होता है या 5 लाख होता है? 5 लाख पे कितना? अब 5 लाख पूरा है ही नहीं है ना, नहीं है तो बैलेंस करो। तो बैलेंस लिखो यहाँ पे, कितना आया? 9,35,000 में से 5 घटा दो, 4,35,000। उस पे 20%, कितना होता है? हाँ बेटा, कितना हुआ? 87,000। तो टोटल टैक्स कितना आया इस पे? 99,500। सही है ना बच्चों? इसमें फर्म से नहीं लगेगा ना, ये इंडिविजुअल हो गए। हमने कहा कि इंडिविजुअल के रूप में टैक्स लगाना है, तो इंडिविजुअल में टैक्स रेट यही होती है। अब वाई का आपके जैसे 16 लाख है, तो उसमें फर्स्ट 3 लाख पे, क्योंकि सीनियर सिटीजन है ना, तो 3 लाख पे नील। फिर नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, 10,000। और फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 1 लाख। और फिर बैलेंस, बैलेंस कितना हो गया? 6,89,000, 6,89,000। तो उस पे 30%, कितना हो जाएगा? 2,06,700। तीनों पर टोटल बना लो, कितना होता है? कितना? 3,16,700। ये दोनों टैक्स यहाँ पे आएंगे। इसका आएगा 99,500, और इसका आ जाएगा आपका 16,89,000, सॉरी 3,16,700। ये दोनों आपके टैक्स आ गए, सारे टैक्स हो गए। अब आप यहाँ पे टैक्स की टोटल लगा दो। तो टैक्स टोटल कितना बनता है पहले का? टैक्स की टोटल पहले में 19,39,000 है क्या? 39,500। ये तो पहले की हो गई बच्चों। दूसरे की कैलकुलेशन लगाएंगे। 6 लाख, 22 लाख, 28 लाख और 3, 31 लाख। 31,16,700। यह आपका टैक्स आया। टैक्स के बाद में एड सरचार्ज ओवर 1 करोड़। तो 1 करोड़ से ऊपर था, इसलिए 15% आपके क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा। तो इस पे सरचार्ज लगाओ 15%, कितना होता है? पहले में 2,90,000, कितना बेटा? 925। और दूसरा 4,67,505। 505। यहां तक का टोटल लगा लो। तो ये आपके आएगा टैक्स अगला, कितना आता है? कितना आता है? 22,30,425। और इधर 35,84,205। अब इस टैक्स के ऊपर ऐड
अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ जो है ना वो निल होगा, ये आप समझ सकते हैं। इसमें 22 लाख ही आया तो 1 करोड़ पे सीधे जो टैक्स निकालते हैं उससे कम है, और इधर भी बहुत ज्यादा है तो इसलिए नहीं आएगा। तो सीधा आप ऐड करेंगे एजुकेशन सेस एट द रेट कितना परसेंट, 4%। जोड़ो कितना होता है, 22,30,425 का 4% कितना होता है, 217। और दूसरे का 1,43,368, जोड़ो कितना आता है, 23,19,642। और दूसरे का 37,27,573 लेस टीडीएस। तो टीडीएस दो जगह पे था, एक तो डिबेंचर पे है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे 10% लेना है, कितना होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% से। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था कितना, उसका 10% ले लो, कितना आता है 5 लाख का 10% 50,000, और 10 लाख का 10% 1 लाख। ये माइनस करना है टीडीएस है। और एक आपकी कैजुअल इनकम थी, तो उसमें आपके 30% था, तो 20 लाख कैजुअल इनकम थी, उसका 30% 6 लाख। बस ये इतना ही है। अब इसे आप घटा दें, घटाने पर टैक्सेबल इनकम आएगी। पहले में 22,69 69,69,642। और दूसरे में इसको राउंड ऑफ और करना है अभी, कितना बेटा 30,27,573। अब इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो पहले का तो आएगा 22,69,640, और इसका आएगा 30,27,570। ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ये आपके आंसर है। अब आप देखें ये पूरा जो प्रश्न है उसमें दोनों आते हैं, असेसमेंट ऑफ फर्म भी आ गया और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी आ गया। और ये चीज ध्यान रखने की है कि असेसमेंट ऑफ फर्म में टैक्स का जो सिस्टम होता है वो फर्म के हिसाब से लगता है, और जब आप असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करते हो तो ये जो टैक्स सिस्टम स्लैब वाइज है, आपने देखा कि स्लैब के हिसाब से लगाना होता है। सीधा 30% हमने लिख दिया था एक बार के लिए, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि नहीं। अब इंडिविजुअल स्टार्ट हो गया, इंडिविजुअल स्टार्ट होते ही इंडिविजुअल का टैक्स सिस्टम फॉलो होगा। आंसर मैच कर गए बच्चों सारे, बहुत बढ़िया।